नमस्कार। आज हम कुछ अहम दस्तावेजों पर बात कर रहे हैं। ये भारत में 2025 तक बेरोजगारी के एक बड़े संकट की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, जानकारी तो यही है। और दिलचस्प बात यह है कि इकोनॉमी बढ़ रही है फिर भी बेरोजगारी बढ़ रही है। ये थोड़ी चिंता की बात तो है ना? ये उल्टी बात लगती है थोड़ी। इन स्रोतों से यही सामने आ रहा है कि सरकारी नौकरियों में कमी है और प्राइवेट सेक्टर मतलब निजी क्षेत्र वहां भी रोजगार उतने नहीं बन पा रहे। सही। तो आज हम इन्हीं दस्तावेजों से समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये बढ़ती बेरोजगारी की असल वजह क्या है, इसका असर क्या है और क्या कोई हल नजर आता है। हाँ, इस पर बात करना जरूरी है। देखिए, सबसे पहली बात जो मुझे बहुत चौंकाने वाली लगी इन रिपोर्ट्स में, विकास तो हो रहा है पर बेरोजगारी भी साथ साथ बढ़ रही है। हाँ, ये विरोधाभास है। स्रोत कहते हैं कि सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं और प्राइवेट सेक्टर भी सुस्त है। ये दोनों ही बड़े कारण लग रहे हैं। बिल्कुल। और सरकारी नौकरियों की कमी के पीछे भी कई वजह साफ दिखती हैं इन दस्तावेजों में। एक तो देखिए, यूपीएससी, एसएससी जैसी जो बड़ी भर्तियां हैं उनमें प्रशासनिक देरी बहुत है। हाँ, सालों लग जाते हैं रिजल्ट आने में। बिल्कुल। फिर रेलवे, बैंक जैसे क्षेत्रों में निजीकरण की बात है तो उससे पक्की सरकारी नौकरियां घट रही हैं। अच्छा। और फिर ये अग्निवीर योजना का भी जिक्र है। उसको लेकर भी युवाओं में मतलब लंबी नौकरी की सुरक्षा को लेकर कुछ सवाल हैं, ऐसा रिपोर्ट्स में बताया गया है। तो ये तो एक तरह से डबल दिक्कत हो गई। जो सरकारी नौकरी चाहते थे उनके लिए मौके कम और जो हैं भी उनमें भर्ती अटकी हुई। हाँ, कह सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर, वहां क्या चल रहा है? वहां भी तो मुश्किलें कम नहीं लग रही। हाँ, प्राइवेट सेक्टर की कहानी भी थोड़ी पेचीदा है। जानकारी ये बताती है कि टेक और स्टार्टअप्स में, जैसे बायजूस, पेटीएम वगैरह। हाँ, जैसे बायजूस, पेटीएम के उदाहरण दिए गए हैं, वहाँ काफी लोगों को नौकरी से निकाला गया है, मतलब ले ऑफ हुए हैं। फिर मेक इन इंडिया जैसी कोशिशें तो हैं, लेकिन फैक्ट्री वगैरह में ऑटोमेशन मतलब मशीनों का इस्तेमाल इतना बढ़ गया है। अच्छा, तो मशीनें काम कर रही हैं। हाँ, तो उतनी नौकरियां नहीं बन पा रही जितनी उम्मीद थी, मैन्युफैक्चरिंग में खासकर। और इसका असर ये हो रहा है जैसा कि रिपोर्ट्स में है कि बहुत से युवा फिर वो कम पैसे वाली गिग इकोनॉमी में जा रहे हैं, जैसे स्विगी, जोमैटो, डिलीवरी पार्टनर्स। बिल्कुल, काम तो है पर सिक्योरिटी नहीं, कम पैसे हैं। तो क्या मेक इन इंडिया जैसी पहले भी मतलब टेक्नोलॉजी के आगे उतनी कामयाब नहीं हो पा रही? स्रोत क्या कहते हैं इस पर? स्रोत सीधे तौर पर नाकाम तो नहीं कहते, लेकिन हाँ ये जरूर दिखाते हैं कि ऑटोमेशन का असर शायद उम्मीद से ज्यादा है। और एक और बड़ी दिक्कत जो बार बार सामने आ रही है, वो क्या है? वो है पढ़ाई और बाजार की जरूरत वाले हुनर के बीच का फासला, स्किल गैप जिसे कहते हैं। स्किल गैप। हाँ, एक तरफ हमारे पास लाखों इंजीनियरिंग एमबीए ग्रेजुएट्स हैं, दूसरी तरफ इंडस्ट्री कहती है कि उन्हें एआई, डेटा साइंस, नई टेक जानने वाले लोग ही नहीं मिल रहे। ये तो बड़ी अजीब बात है। डिग्रियां हैं पर स्किल्स नहीं। हाँ, और एक आंकड़ा भी दिया गया है, शायद एनएसडीसी की रिपोर्ट का हवाला है कि करीब 90% वर्कफोर्स के पास कोई फॉर्मल स्किल सर्टिफिकेशन ही नहीं है। 90%? ये तो बहुत बड़ा गैप है। बिल्कुल। और जब इसे हम भारत की इतनी बड़ी युवा आबादी से जोड़ते हैं, हर साल 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ नए लोग जॉब मार्केट में आ रहे हैं। हाँ, और फॉर्मल नौकरियां कितनी बन रही हैं? मुश्किल से 30-40 लाख। तो बाकी लोग कहाँ जा रहे हैं? महिलाओं में भी बेरोजगारी बढ़ रही है, इसका भी जिक्र है। जी, महिलाओं की बेरोजगारी भी एक अलग चिंता का विषय है। और इसका असर, जैसा आप कह रही थी, सिर्फ अर्थव्यवस्था पर नहीं है, समाज पर भी पड़ रहा है। हाँ, समाज पर गहरा असर दिख रहा है। युवाओं में गुस्सा है, निराशा है। वो कभी अग्निवीर के विरोध में दिखता है, कभी रेलवे भर्ती को लेकर। हाँ, वो प्रदर्शन वगैरह देखने को मिलते हैं। फिर मतलब ब्रेन ड्रेन भी बढ़ रहा है, मतलब जो होनहार युवा हैं वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं बेहतर मौकों के लिए। और तो और अपराध और मेंटल हेल्थ की जो दिक्कतें बढ़ रही हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी से जोड़ा जा रहा है। और पॉलिटिक्स में भी ये मुद्दा गर्म है। पेपर लीक, नौकरियों के वादे, ये सब सुनने में आता है। हाँ, सोशल मीडिया पर ये हैशटैग खूब चलते हैं। ये एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। ये तो काफी गंभीर तस्वीर लग रही है। क्या इन दस्तावेजों में कहीं कोई उम्मीद की किरण भी है, कोई पॉजिटिव बात? हाँ, कुछ सकारात्मक संकेत भी हैं, पर अभी वो सीमित है। जैसे ग्रीन जॉब्स की बात हो रही है। ग्रीन जॉब्स मतलब सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, पर्यावरण से जुड़े काम, इनमें मौके बढ़ रहे हैं। फिर एआई, कोडिंग जैसे नए स्किल्स जानने वालों की मांग है। अच्छा, या तो मौके भी कम हैं या फिर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो मतलब कुछ रास्ते तो हैं पर वो सबके लिए नहीं है अभी। अच्छा, तो समाधान क्या सुझाए गए हैं इन स्रोतों में? कुछ ठोस बातें। समाधानों पर भी जोर दिया गया है, जैसे सरकारी भर्ती प्रक्रिया तेज हो, पारदर्शी हो, यूपीएससी, पीएससी वगैरह टाइम पर हो, पेपर लीक ना हो। ये तो बहुत जरूरी है। फिर छोटे और मझोले उद्योग यानी एमएसएमईज, उन्हें सपोर्ट करने की बात है,
क्योंकि असल में सबसे ज्यादा रोजगार तो यही देते हैं। हाँ, ये तो सही है। और डिग्री से ज्यादा हुनर पर फोकस करने की जरूरत बताई गई है। मतलब और आईटीआई खोले जाएं, कोडिंग बूट कैंप हो। स्किलिंग पर जोर। बिल्कुल। और लेबर कानूनों में सुधार की भी बात है, ताकि कंपनियां आसानी से निवेश करें, लोगों को काम पर रखें। तो ये तो मतलब कई सारे मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा, सरकारी लेवल पर भी, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी और स्किलिंग के लिए भी। हाँ बिल्कुल। इन सभी स्रोतों का निचोड़ यही निकलता है कि 2025 का जो ये रोजगार संकट बताया जा रहा है, वो वाकई गंभीर है। कारण कई हैं, सरकारी सुस्ती, प्राइवेट सेक्टर की चुनौतियां और सबसे बढ़कर वो स्किल गैप। और सामाजिक तनाव ना बढ़े, इसके लिए तुरंत और बड़े सुधारों की जरूरत पर जोर दिया गया है। तो ये वाकई एक बहुत उलझी हुई पहेली है, जिसके लिए कोई एक चाबी नहीं, कई चाबियों की जरूरत पड़ेगी। सही कहा। और एक बात जो आखिर में सोचने पर मजबूर करती है, ये स्रोत सुधारों और स्किल डेवलपमेंट की बात तो करते हैं, और वो जरूरी भी हैं। हाँ। पर जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी बदल रही है, खासकर एआई जैसी चीजें, क्या हमारे स्किलिंग प्रोग्राम्स, भले ही हम सुधार जल्दी लागू भी कर दें, क्या वो सच में भविष्य की नौकरियों की जरूरतों को उतनी तेजी से पूरा कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है, जिस पर शायद हमें आगे और सोचना होगा।